प्यारे बच्चों नमस्कार। डीके क्लासेस में आपका स्वागत है। बच्चों आप आज आपके लिए चौथा वीडियो है और ये ऑप्टिक्स का चल रहा है न्यूमेरिकल पार्ट। आपको सारे चैप्टर के बारी बारी से जैसे जैसे चैप्टर आगे जाएंगे आपको न्यूमेरिकल पार्ट आपको मिलता रहेगा। तो बच्चों हम कुछ वीडियो बना चुके हैं और आपका एक नए सिरे से नए चैप्टर से पहले चैप्टर से ऑप्टिक्स का वीडियो आपके सामने न्यूमेरिकल पार्ट का और सारे के सारे सवाल कुमार मित्तल के बुक से जितने भी सवाल क्वेश्चन कुमार मित्तल में है सवालें हैं आपको शॉर्ट में अच्छे तरीके से आपको सरल तरीके से जितना हो सकता हम आपको अच्छे से बताएंगे। आप लोग उसे देखिए और उसको आप हल कीजिए। आपका पेपर बड़ा नजदीक आ गया है और होता है कि बच्चों का थ्योरी तो हो जाता है, न्यूमेरिकल पार्ट आपका फंसता है। तो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से ही आपके लिए ये आया है वीडियो, तो आप लोग इसे देखिए। और ये आपका फर्स्ट चैप्टर का सारा है और आपके ऑप्टिक्स पार्ट का फर्स्ट चैप्टर है प्रकाश का प्रवर्तन, गोलीय दर्पण तथा प्रकाश का अपवर्तन। इसका हमने थ्योरी पढ़ाया बट उसका वीडियो नहीं बन पाया, लेकिन हम आपको न्यूमेरिकल पार्ट का वीडियो उपलब्ध करा रहे हैं। और ये सारे कुमार मित्तल का है और जो आपके सामने दिख रहा है बच्चों ये पहला आपका क्वेश्चन है। और यहाँ पर पहला क्वेश्चन आपका लिखा है कि 24 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले अवतल दर्पण के सामने 3 सेंटीमीटर की दूरी पर एक मोमबत्ती रखी है और मोमबत्ती के प्रतिबिंब की स्थिति हमको ज्ञात करना है। यानी अवतल दर्पण है ये बेटा, अवतल दर्पण होती है। अवतल दर्पण का झुकाव जो होता है वो मुख्य अक्ष की ओर होती है। तो इस अवतल दर्पण से 3 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु रखी है यहां से। हाँ बच्चों एक बात और आप समझ लो, ये दर्पण का ध्रुव हम कहते हैं इसे, और ये आपका मुख्य अक्ष होता है। आप एक चीज जान लो कि इसके चिन्ह परिपाटी के बारे में, अगर आप ध्रुव से मुख्य अक्ष की ओर जितनी दूरियां रहेंगी ये सबके सब कैसे हम लेते हैं ऋणात्मक, और ध्रुव से दाहिनी ओर ये बाईं ओर कहलाता है। ये बाईं ओर की समस्त दूरियां निगेटिव होती हैं और दाईं ओर की समस्त दूरियां पॉजिटिव होती हैं। तो ये बच्चों हमको चिन्ह परिपाटी याद रखना है, ये आप लोग जानते भी होंगे। और यहाँ देखो बच्चों आपका लिखा है कि यहाँ पे हमको गिवन में था कि वक्रता त्रिज्या जो दिया है अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या, अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या r बराबर 24 सेंटीमीटर। एक्चुअली ध्रुव से इधर की दूरी होगी 24 सेंटीमीटर, तो यहाँ होगा आपका r बराबर आपको -24 सेंटीमीटर। जैसे मैंने बताया कि ध्रुव से मुख्य अक्ष की ओर की दूरियां निगेटिव होती हैं। वस्तु की दूरी 3 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है, तो यहाँ पे कहीं पर वस्तु स्थित है बेटा, u बराबर है हमारा -3 सेंटीमीटर। अब हमको बता देना है इसके द्वारा प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगी। तो बच्चों देखो हम लोग b निकालना है तो हम लोग फार्मूला जानते हैं 1/, बच्चों अभी तो हम लोग को r पता है, f नहीं पता है, तो f पहले हम लोग निकाल लेते हैं। f इक्वल टू होता है r/2, तो f इक्वल टू हम लोग निकाल लेते हैं। r का मान है -24/2 और 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो आएगा 12, यानी f इक्वल टू आएगा -12 सेंटीमीटर। अब बच्चों यह पता चल गया है, u पता चल गया, तो हम लोग b निकाल लेते हैं। हमारे पास फार्मूला होता है वी नो दैट 1/f इक्वल टू होता है 1/u + 1/v। बेटा हमको चाहिए क्या, v की वैल्यू, तो f की वैल्यू है -12 सेंटीमीटर, u की वैल्यू दिया है बच्चों -3 और 1/v। बेटा ये माइनस है, इसको आप इधर इस साइड ले आइए, -1/12, ये माइनस है बेटा, इधर आएगा तो प्लस 1/3 इक्वल टू 1/v। आप एलसीएम लेना चाहें तो एलसीएम ले लें और नहीं लेना आता तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई करा ले, इसका इधर और बेटा इसका इधर। 3 का -1 से होगा तो -3, 12 का 1 से होगा तो 12 का 12 और 12 का 3 से होगा तो गुणा मत कराइएगा, इसको ऐसे लिख देना 1/v। 12 में से 3 गया बेटा तो आएगा आपका 9/12 × 3। आप बेटा इसे काट दो, 3 3 का 9 आएगा 1/v और बेटा आएगा 1/v इक्वल्स टू 3/12। इसको फिर डिवाइड कर दो 3 से, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12। बेटा आया 1/v बराबर 1/4। इसे आप पलट दो बेटा तो b बराबर आएगा 4 सेंटीमीटर। बेटा आप एक चीज देखो, जो b की वैल्यू आई है वो पॉजिटिव आया, इसका मतलब जो इस मोमबत्ती का जो दर्पण बनेगा प्लस होने के नाते प्लस की समस्त दूरियां ध्रुव से बाईं ओर दाएं ओर की होती है, इधर की।
तो आपका जो वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा वो ध्रुव से यानी दर्पण से 4 सेंटीमीटर की दूरी पर, और कहाँ बनेगा, दर्पण के पीछे। तो आप यहाँ लिख सकते हैं जो मोमबत्ती की प्रतिबिंब बनेगी वो बनेगी दर्पण के पीछे, और कितने दूरी पर, 4 सेंटीमीटर की दूरी पर दर्पण के पीछे बनेगी। तो ये बेटा आपके पहले क्वेश्चन का आंसर रहा। आप देख लीजिए आराम से और इसको आप नोट कर लीजिए और स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि हम दूसरा लिख सकें। बच्चों ये रहा आपका दूसरा सवाल। देखिए दूसरा सवाल क्या लिखा है, 2 सेंटीमीटर की ऊंचाई की एक वस्तु अवतल दर्पण से 16 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है। दर्पण द्वारा इसका वास्तविक प्रतिबिंब 3 सेंटीमीटर ऊंचा बनता है, और ज्ञात करना, पहला मुझे दर्पण की फोकस दूरी और दूसरा प्रतिबिंब की स्थिति को निकालना है। मतलब मुझे एफ निकालना है और प्रतिबिंब की स्थिति भी निकालनी है। बेटा एक चीज देखना है, यहाँ पर जो 2 सेंटीमीटर वस्तु की ऊंचाई है, हमने वस्तु की ऊंचाई को y1 कहा है, आप और भी कुछ कह सकते हैं। y1 इक्वल टू 2 सेंटीमीटर, और दिया है 16 सेंटीमीटर दूरी, यानी वस्तु की दूरी है 16 सेंटीमीटर, क्योंकि अवतल दर्पण है तो सभी दूरियां निगेटिव। और प्रतिबिंब की जो दूरी दिया है, यानी प्रतिबिंब की ऊंचाई दी है, दूरी नहीं, प्रतिबिंब की ऊंचाई। प्रतिबिंब कितना ऊंचा बनता है, y2 बराबर -3 सेंटीमीटर। ये -3 सेंटीमीटर इस नाते है बेटा क्योंकि अवतल दर्पण में जब प्रतिबिंब वास्तविक बनता है तो वो मुख्य अक्ष के नीचे बनती है, और मुख्य अक्ष के नीचे का मतलब वो ऋणात्मक होती है, आपकी चिन्ह प्रपाटी बताती है। तो पहला तो हमको निकालना था दर्पण की फोकस दूरी और दूसरा प्रतिबिंब की स्थिति। तो हमने पहला ना निकाल के दूसरा निकाल रहा हूं पहले, क्योंकि हमको v चाहिए, एफ निकल जाएगा, u पता रहेगा, v पता रहेगा तो एफ निकल जाएगा। बेटा एक फार्मूला हमने आपको बताया था जब आवर्धन क्षमता आपको पढ़ा रहे थे तब, ये था y2 बटे y1 इजिकल टू होता है b अपान u। ये आपका था बेटा m बराबर, अब इसमें से देखो ये आवर्धन क्षमता का फार्मूला, y2 की वैल्यू है आपके पास में -3 सेंटीमीटर, y1 की वैल्यू 2 है, b हमको निकालना बेटा, u का मान है -16 सेंटीमीटर। 2 से इसको काटेंगे 8 हो जाएगा, 2 8 16, माइनस से माइनस कटा, आप क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो b की वैल्यू आ जाएगी बेटा 24 सेंटीमीटर। इतना आपका सेंटीमीटर आएगा बेटा, 24 सेंटीमीटर आपका ये आया। और हमको बेटा निकालना फोकस दूरी। फोकस दूरी के लिए हमको फार्मूला चाहिए बेटा दूसरा वाला, दूसरा हमको पहला निकालना है फोकस दूरी। फोकस दूरी देखो बेटा क्या होता है, 1/f बराबर 1/u प्लस 1/b, 1/f इक्वल टू 1/u। प्रतिबिंब जो होता है बेटा वो माइनस आपको लेना है, तो u की वैल्यू आपके पास है -16 प्लस इसकी वैल्यू है -24 सेंटीमीटर। 1/f इक्वल टू -1/16 प्लस माइनस का बेटा -1/24। अब आप अगर एलसीएम लेना नहीं जानते आप तो क्रॉस मल्टीप्लाई कराइए, -24 -16, 16 गुणे 24, -24 -16 ऐड करेंगे तो 6 4 10, 3 2 1 3 1 4 40, -40 बटे आपका है बेटा 16 इंटू 24। आप इसे 8 से डिवाइड कर दीजिए, 8 5 जा 10 और 8 3 जा, यानी 8 3 24, 8 पंचे 40। आपका आएगा -5 बचे 5 5 बटे 16 3 48। ये बेटा आया 1/f इक्वल टू, इसे बेटा आप बदल दी पलट दीजिए, ये भी पलटेगा तो ये भी पलट जाएगा, 48 बटे 5। बेटा आप 5 से काटेंगे तो 5 9 45, ये माइनस आएगा, 5 9 45, आपका बचेगा 3, दशमलव लगाएंगे बढ़ेगा दशमलव, 5 6 30, यानी माइनस इसकी जो फोकस आएगी 9.6 सेंटीमीटर। आप यहाँ डिवाइड करके देख लेना, 48 में 5 का डिवाइड करेंगे तो 5 9 जा 45, यानी 5 9 45, 3 बचेगा, डेसिमल लगाएंगे 0 बढ़ेगा 5 36, तो ये आएगा 9.6 सेंटीमीटर। तो इस स्थिति में जो वस्तु दर्पण की फोकस दूरी होगी 9.6 सेंटीमीटर, और बेटा जो वस्तु की प्रतिबिंब की दूरी होगी वो 24 सेंटीमीटर। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, समझ लीजिए, तब तक तीसरा क्वेश्चन आएगा आपके सामने।
बेटा ये रहा आपका तीसरा क्वेश्चन। 2 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो गए। आपका यह तीसरा नंबर क्वेश्चन है कुमार मित्तल का। एक अवतल दर्पण अपने से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु का 3 गुना बड़ा प्रतिबिंब बनाता है, वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है, तो दर्पण की वक्रता त्रिज्या ज्ञात कीजिए। बेटा गुना बना रहा है, गुना का यहाँ है कि बी अपान आवर्धन क्षमता, मतलब उसकी आवर्धन क्षमता कितनी है, वो 3 गुना, यानी एम की वैल्यू है 3, तो एम बराबर होता है बी अपान यू। आप अगर देखें तो m बराबर होता है माइनस बी अपान यू, ये आपका होता है। तो m की वैल्यू वो 3 दिया था, बाकी b अपान यू होता है -3। ध्यान दो बेटा। और वस्तु की दूरी कितना है, -10 सेंटीमीटर दर्पण से। हमको चित्र नहीं कह रहा, आप चाहो तो चित्र देख सकते हैं। ये दर्पण से है, ये अवतल दर्पण है आपका। ये यहाँ से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु रखी है, u बराबर -10 सेंटीमीटर। और हमको दिया वक्रता त्रिज्या निकालनी बेटा। तो पहले आपको फार्मूला लगाना है r निकालने के लिए, तो पहले आप f निकाल लो। आप थोड़ा देखो बेटा, तुमको u पता है, तो जो b की वैल्यू हो जाएगी -3 गुणे u का मान है 10, तो ये कितना हो जाएगा बेटा, -20 कष्ट आएगा -30 सेंटीमीटर। अब हमको पहले f निकाल लो बेटा, r आ जाएगा, तो होता है b नो दैट 1 अपान f इक्वल्स टू 1 अपान u प्लस 1 अपान b। ये आपका फार्मूला होता है 1 अपान f इक्वल्स टू 1 अपान u प्लस 1 अपान b। वैल्यू रखो 1 अपान f इक्वल्स टू u की वैल्यू देखो बेटा कितना, -10, प्लस b की वैल्यू कितनी है बेटा, -30। 1 अपान f इक्वल्स टू -1 अपान 10, ये प्लस माइनस का माइनस 1 अपान 30। 1 अपान f इक्वल्स टू बेटा आएगा, ये आप क्रॉस फिर मल्टीप्लाई कर लो, हर सेम नहीं है, तो 30 का गुणा 1 में होगा -30, 10 का गुणा 1 में होगा -10, और 10 गुणे 30 बेटा 1 अपान f इक्वल्स टू आएगा -40 बटे 10 गुणे 30, 10 चौक 40। 1 अपान f इक्वल्स टू बेटा आएगा -4 बटे 30, तो आप इसे पलटोगे बेटा, ये आएगा -30 बटे 4, 2 से काटो 15 बटे 2, f बराबर आएगा -15 बटे 2। तो f इक्वल्स टू होता है बेटा आपका r/2 बराबर -15 बटे 2। आप बता देना, आप f बराबर होता है r/2, 2 से 2 कट गया, r बराबर आ गया -15 सेंटीमीटर। ये आपका ही वक्रता त्रिज्या। तो ये बेटा तीसरे क्वेश्चन का आंसर है। इसकी इस स्थिति में इसकी वक्रता त्रिज्या कितनी होगी, 15 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगी। और बाकी क्वेश्चन देखना बेटा, और आप स्क्रीनशॉट ले लो, तब तक चौथे क्वेश्चन के लिए आप तैयार रहो। बच्चों ये रहा आपका चौथा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन आपका है कि एक 3 सेंटीमीटर ऊंची वस्तु 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु रखी है। दर्पण से कितनी दूरी पर पर्दा रखा जाए ताकि पर्दे पर इसका चमकीला प्रतिबिंब बने। प्रतिबिंब की प्रकृति तथा आकार ज्ञात कीजिए। प्रकृति का मतलब वो उल्टा होगा, सीधा होगा, वस्तु से कितना बड़ा होगा बेटा, ये इसकी आपको प्रकृति बतानी है। तो थोड़ा हम चित्र की ओर ध्यान देते हैं। ये मान लेते हैं एक अवतल दर्पण है, थोड़ा आप चित्र से समझें। और ये आपका होता है मुखच, ये आपका ध्रुव P होता है, ये आपका दर्पण है M1 M2। दर्पण से यानी दर्पण से वस्तु कितनी दूरी पे स्थित है बेटा, 20 सेंटीमीटर की दूरी पर। और ये जो है 20 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है, u बराबर -20 सेंटीमीटर। और बेटा हमसे कह रहा है कि वस्तु की जो ऊंचाई दिया है वो कितना है, 3 सेंटीमीटर, यानी y1 बराबर है 3 सेंटीमीटर। और इसकी जो फोकस दूरी है बेटा वो दिया है 15 सेंटीमीटर, यानी f आपका यहाँ पे है, f वो है 15 सेंटीमीटर। जो आपका फोकस है कैपिटल F, इसकी दूरी है f बराबर -15 सेंटीमीटर। अब कह रहा है यहाँ पर एक पर्दा आपको रखना है। ये पर्दा कहाँ पे रखा जाए जिससे इस वस्तु का प्रतिबिंब इस पे चमकीला बने, और उसकी प्रकृति को बताना है, और इस प्रतिबिंब की आपको आकार बताना है, मतलब कितना ऊंचा ये बनेगा। देखो बेटा ध्यान से, हम लोग जानते हैं दर्पण के नियम से कि एक अगर कोई प्रकाश की किरण मुखच्च के समांतर चलती है
तो दर्पण पे टकराने के पश्चात वो कहां से, मुख्य फोकस से होकर चली जाती है। और दूसरी प्रकाश की किरण यहां पर आपका कहीं वक्रता केंद्र होगा, और दूसरी प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से होकर जाती है और दर्पण पे टकराने के पश्चात मुख अक्ष के समांतर हो जाती है। ये दोनों प्रकाश की किरणें एक दूसरे को हम लोग एक एग्जाम्पल मान के चलते हैं, वास्तव में ये यहाँ पर बनेगा कि नहीं ये तो अभी क्वेश्चन लगाने के बाद पता चलेगा। ये हमने मान लिया कि यहाँ कहीं पर्दा अगर आप रख देंगे तो कुछ ऐसा प्रतिबिंब बनेगा, तो यहाँ पर बस वस्तु की ऊंचाई, वस्तु का जो प्रतिबिंब बनेगा वो बन जाएगा। अब पहले हम देखते हैं इस सवाल के मेथड से कि क्या हमको वस्तु का प्रतिबिंब कितने दूरी पे मिलेगा, तो हम आपको फिगर बनाते हैं। 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v से निकाल लेते हैं बेटा। 1/f की वैल्यू आपको पता है -15, u का मान है बेटा -20, हमको b निकालना है। 1/-15, ये माइनस ये है बेटा, इधर लाओगे तो प्लस हो जाएगा 20, 1/v। अब देखो बेटा यहाँ आपका हर समान नहीं है, तो आप क्या करो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, क्योंकि एलसीएम लेने में प्रॉब्लम होगी। 20 का गुणा 1 से होगा तो नहीं -20, ये माइनस यहाँ भी लगेगा -20, और 15 का गुणा 1 में होगा 15, नीचे बेटा 15 गुणे 20 ही ऐसे रहने तो 1/v। थोड़ा सॉल्व करो, 15 में से 20 जाएगा -5 बटे 15 गुणे कितना हो जाएगा बेटा 20 बराबर 1/v। बेटा यहाँ से 5 करने में 5 और 5 तिया 15, और ये भैया 20 बेटा 20 का 3 में गुणा हुए तो 1/20 का -टू -1/20 तिया 60। भैया इसको पलट देना आप तो b बराबर आएगा -60 सेंटीमीटर। यानी इस स्थिति में जो वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा बेटा वो कितने दूरी पे बनेगा, 60 सेंटीमीटर दूरी पे बनेगा। यहां से ये जो b की वैल्यू बनेगी -60 सेंटीमीटर दूरी, यानी दर्पण के आगे बनेगी, दर्पण के सामने बनेगा, दर्पण के सामने बनेगा, और वो भी -60 सेंटीमीटर दूरी पे। और एक चीज और हमसे पूछ रहा था बेटा, इसकी प्रकृति कैसी होगी, आकार हमसे पूछ रहा है, तो आकार हम लोग निकाल लेते हैं। प्रतिबिंब का आकार b/u बेटा होता है y2 बटे y1। b की वैल्यू हमारे पास आई है भाई 60, u की वैल्यू है -20, y2 की वैल्यू हमको निकालना है, y1 की वैल्यू आपको गिवन में है 3 सेंटीमीटर। ये माइनस से माइनस कट गया, 20 तिया 60 हो गया बेटा, तिरछा क्रॉस गुणा कराओगे तो y2 बराबर आएगा 9 सेंटीमीटर। तो जो वस्तु की ऊंचाई बनेगी बेटा वो 9 सेंटीमीटर ऊंची बनेगी, इसका आकार होगा इतना ऊंचा। और कैसा बनेगा, इसकी जो प्रतिबिंब की प्रकृति होगी, प्रकृति ये बेटा 9 सेंटीमीटर माइनस में आएगा, कुछ फॉल्ट दिक्कत है, यहाँ पर माइनस होती है, तो ये माइनस आपका होगा माइनस माइनस प्लस, ये माइनस रहेगा तो -9 सेंटीमीटर। यानी प्रतिबिंब माइनस आने का मतलब ये मुख अक्ष के बेटा नीचे बनेगी, मुख अक्ष के नीचे की समस्त दूरियां ऋणात्मक होती है, तो इस नाते ये -9 सेंटीमीटर आने का मतलब ये मुख अक्ष के नीचे बनेगी। और कैसे बनेगी, वस्तु से बड़ी बनेगी, इसकी प्रकृति होगी वस्तु से बड़ी, वास्तविक, और कैसा होगा, उल्टा बनेगा, तो इसकी प्रकृति होगी उल्टा होगा, बड़ा होगा, और कैसा होगा भैया, वास्तविक होगा। ये बेटा रहा आपका चौथे क्वेश्चन का सलूशन। तो इस हिसाब से चौथे क्वेश्चन का आपका सलूशन मिला, और ये कुछ आपका फिगर है, समथिंग वैसे है जैसे क्वेश्चन में बोला गया था, तो आप फिगर के माध्यम से भी समझ सकते हैं, बाकी आपके सामने इसका सलूशन है। बेटा जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, और बेटा वीडियो को देखिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों अपने दोस्तों से, अपने संबंधियों से इस वीडियो के बारे में जरूर जानकारी दें। और हमारा चैनल है डीके क्लासेस, और इस आपका चैनल का हम नाम लिख दे रहे हैं, आप लोग सर्च करिएगा @DK क्लासेस 95। ये इस चैनल का आपका इस चैनल का नाम है, इसको सर्च कीजिएगा, आपके मोबाइल में तुरंत ही आएगा। आप लोग वीडियो को देखिए, पोस्ट कीजिए, और अपने दोस्तों से अपना लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए।